नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। धार्मिक हिंसा को लेकर लंबे समय से चुप्पी साधे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार अपनी इस लंबी चुप्पी को तोड़ा और आज साफ तौर पर ये कहा कि ये जो देश है वो संविधान के हिसाब से चलेगा और धार्मिक हिंसा, धर्म के आधार पर नफरत फैलाने वाले लोगों के खिलाफ उनकी सरकार चुप नहीं बैठेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। आपको याद होगा, हाल फिलहाल में धार्मिक उन्माद से जुड़े हुए बयान और घटनाएं काफी बढ़ी हैं और इसको लेकर यह सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है। तो अब वो बोले तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री ने बोलने में देर कर दी, और सवाल ये भी कि आज जो उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है, क्या उसे धर्म के खिलाफ उन्माद बढ़ाने वाली ताकतें समझेंगी। कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम जादव की सरकार बनेगी या हराम जादव की सरकार बनेगी। देश भर में हो रहे धार्मिक हमलों पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी है। मोदी ने कहा है कि धर्म पर हमले बर्दाश्त नहीं होंगे। We cannot accept violence against any religion on any pretext, and I strongly condemn such violence. प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा करने वालों को आगाह करते हुए कहा कि एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करें। My government will act strongly in this regard. With this commitment, I appeal to all religious groups to act with restraint, mutual respect, and tolerance in the true spirit of this ancient nation. दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री फादर इलियास चावारा और सिस्टर यूप्रासिया को मरणोपरांत संत की उपाधि देने पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे। पिछले 2 महीनों में चर्च पर हमले की 5 घटनाएं हो चुकी हैं। इन हमलों से पहले भी मोदी की सरकार बनने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक हमलों की घटनाएं होती रही हैं। चाहे वो धर्म परिवर्तन से जुड़ा मामला हो या समुदाय विशेष के खिलाफ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी, इन सब पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। और अब कांग्रेस पूछ रही है कि पिछले 8 महीने से क्यों चुप थे मोदी। पिछले 8 महीने से प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? जब घर वापसी हो रही थी, लव जिहाद हो रहा था, उसके अलावा एक कट्टरपंथी का माहौल देश में बनाया जा रहा था, उस समय प्रधानमंत्री चुप क्यों थे? प्रधानमंत्री के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। संसद का शीतकालीन सत्र धार्मिक हमलों की वजह से ठप रहा था। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के बयान की मांग करता रहा। इस बार संसद का बजट सत्र फरवरी के आखिरी महीने में शुरू होना है और उससे पहले प्रधानमंत्री का बयान अहम है। पिछले दिनों में कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स ने कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिससे माइनॉरिटीज के मजहबी जज्बात, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिससे कि ये क्लियर कट मैसेज जाए कि हुकूमत किसी भी तरीके के वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेगी। सिर्फ देश से ही नहीं, भारत से लौटने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भारत में धार्मिक हमलों पर सवाल उठाया था और यहां तक कहा था कि अगर गांधी जी होते तो काफी दुखी होते। A place where in past years religious faiths of all types have on occasion been targeted by other peoples of faith, acts of intolerance that would have shocked Gandhi ji, the person who helped to liberate that nation. हालांकि तब व्हाइट हाउस की तरफ से सफाई आई थी कि यह बयान भारत में हुए धार्मिक हमलों के संदर्भ में नहीं था। देश में मोदी धार्मिक नफरत के खिलाफ भाषण दे रहे थे। दूसरी तरफ वॉशिंगटन में एक हिंदू मंदिर की दीवार पर किसी अनजान शख्स ने नफरत की भाषा लिखी। वॉशिंगटन के सबसे बड़े हिंदू मंदिर पर लाल रंग के पेंट से स्वास्तिक का निशान और उसके आगे लिखा है गेट आउट। मंदिर की दीवार पर यह शब्द किसी ने महाशिवरात्रि से पहले की रात लिख दिए। मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्काई व्यू जूनियर हाई नाम की एक स्कूल की दीवार पर भी किसी ने लिख दिया मुस्लिम्स गेट आउट। अभी तक नफरत की भाषा लिखने वालों का पता नहीं चल पाया है। इधर देश में मोदी ने धर्म के नाम पर हमला करने वालों को करारा जवाब तो दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या मोदी ने बोलने में देरी कर दी और क्या मोदी के जवाब के बाद आरएसएस और उससे जुड़े संगठन शांत होंगे?
तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज कहा, क्या उन्हें पहले कहना चाहिए था? और जो आज बात उन्होंने कही है, जो स्पष्ट संदेश उन्होंने दिया है, क्या उसे मानेंगे वो संगठन जो लगातार धर्म के नाम पर एक अलग तरह का एजेंडा सामने रखते हैं? तो ये सबसे बड़ा सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी के बयान से अब विपक्ष शांत होगा? विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़े और आज प्रधानमंत्री ने अपनी बात खुलकर रख दी। क्या अब आरएसएस हिंदू राग छोड़ेगा? हाल फिलहाल में आरएसएस की तरफ से कई बयान आए हैं हिंदू और हिंदू राष्ट्र को लेकर। क्या उससे थोड़ा पीछे आरएसएस हटेगा? और क्या अमेरिका अपने घर पर ध्यान देगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा 2 बार भारत को तो नसीहत दे चुके हैं, लेकिन अपने घर पर वो कब ध्यान देंगे जहां मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, भारतीय मूल के निवासियों पर हमले हो रहे हैं? क्या अपने घर को सुधारेंगे? तो इन तमाम अहम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज $1,00,000 की अहम बात कही है, क्या वो कहने में उन्होंने कुछ देर कर दी? हमारे साथ आज की इस चर्चा में बेहद खास मेहमान मौजूद है। बीजेपी से प्रवक्ता नलिन कोहली जी हमारे साथ है। नलिन जी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही है, अगर वो ये आज से पहले यानी 8 महीने पहले शुरुआत में ही कह देते तो इस तरह के धार्मिक उन्माद का माहौल बनता ही नहीं। क्या अपनी बात रखने में प्रधानमंत्री ने देर कर दी? मुझे लगता है जिन्होंने भी ऐसे प्रश्न उठाए हैं वो या तो देख नहीं पाए या सुन नहीं पाए। प्रधानमंत्री जी ने संविधान को लेकर कहा है, 15 अगस्त को कहा था कि इस देश में कम्युनल कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए 10 साल के लिए। प्रधानमंत्री लगातार बोलते गए हैं। आज एक ऐसा मौका था जिस पर उनको लगा इस बात को और कहना चाहिए, उन्होंने कहा। तो ये आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे थे, ये गलत था। दूसरा है कि हमें मन में यह भी रखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री सिर्फ बोलने के लिए ही नहीं है, प्रधानमंत्री करने के लिए है। तो हर समय विपक्ष को लगे कि वो आज एक बयान ले ले, कल एक बयान ले, वो अपने आप में उचित नहीं होगा। तीसरी बात, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत, संविधान के तहत और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, कोई भी धर्म, और मैं इसको बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कोई भी धर्म कोई व्यक्ति फॉलो कर सकता है। हिंसक घटनाएं किसी के खिलाफ धर्म को लेकर अगर हो, गलत है, कानूनी प्रक्रिया होती। ये मात्र इसको उस रूप से नहीं देखना चाहिए, एक रिलीजन दूसरा रिलीजन, ये हर व्यक्ति के लिए लागू है, देश के लिए लागू है। तो अपनी बात, सरकार का एजेंडा लगातार है। जो आरोप लगे हैं, जैसे कई लोगों के कई बयान आए, कई पे तो प्रधानमंत्री स्वयं बोले, कई पर पार्टी ने कार्रवाई की, लेकिन ना वो व्यक्ति पार्टी के मुख्य सोच को दर्शा रहे थे एक औपचारिक रूप से, ना सरकार के प्रवक्ता थे। उनको सरकार का एजेंडा मान लेना, मैं उसे भी गलत मानता हूं। और आप कह रहे हैं आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी बात रखी, आप नहीं मानते कि इसमें देर की है प्रधानमंत्री मोदी ने? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से संजय निरुपम साहब मौजूद है। संजय जी, फिर कांग्रेस ये क्यों कह रही है कि यही बात 8 महीने पहले प्रधानमंत्री को कहनी चाहिए थी? क्योंकि नलिन कोहली कह रहे हैं कि इससे पहले भी संसद के भीतर जब एक मंत्री की तरफ से गलत बात कही गई थी तो उनके बिहाफ पे भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी थी। बीच में ये खबर भी आई कि लक्ष्मण रेखा ना लागने की उन्होंने बात कही, और आज एक बार फिर वो बोले हैं। तो अब आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी गई है इस मुद्दे पर? संजय जी, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रधानमंत्री जी एक तो इस देश में जो धार्मिक असहिष्णुता के कई सारे हादसे हुए हैं, कई सारे प्रकरण निकल के आए हैं, उन सारे मुद्दों पर बहुत देर से अपनी बात रखी है। एक दूसरी बात, सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, हमको प्रवचन नहीं सुना, प्रधानमंत्री को एक्ट करना पड़ेगा। उनके मंत्रिमंडल में कई ऐसे मंत्री हैं जो बुनियादी तौर पर नफरत फैलाते हैं, कह सकते हैं उनका पेशा ही नफरत फैलाना है। एक साध्वी ने तो यहां तक कह दिया कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान 2 हिस्से में है, एक रामजादे और दूसरा जो शब्द है मैं उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ऐसे नफरत फैलाने वाले मंत्री जब तक इस मंत्रिमंडल में है तब तक प्रधानमंत्री के इस बयान का कोई अर्थ नहीं। एक दूसरी बात, प्रधानमंत्री ने पहले भी चुप्पी तोड़ी है, ऐसा इनका कहना है भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी का। हमको याद रखना चाहिए कि राज्यसभा का पूरा एक सत्र स्वाहा हो गया, बर्बाद हो गया धर्मांतरण के मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए। जो विपक्ष था, विपक्ष के सिर्फ इतना कहना था कि आप प्रधानमंत्री जी स्वयं आए और धर्मांतरण की इसके ऊपर बहस में हिस्सा लें और जवाब दें। प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। आप कहीं भी बोलने के लिए हम नहीं कह रहे प्रधानमंत्री को, लेकिन संसद में तो बोलना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया में बोलते हैं, पूरे देश में बोलते हैं, हर मंच पे बोलते हैं, वो राज्यसभा में नहीं बोले, और राज्यसभा में पूरा का पूरा कामकाज ठप हो गया। आखिरकार इनको ऑर्डिनेंस का रास्ता अख्तियार करना पड़े क्योंकि बिल पास नहीं हो पाए। आखिरी बात जो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मंदिर हो या मस्जिद हो या चर्च हो, इन तमाम जो धार्मिक स्थल है उनकी एक अपनी
एक आजादी है, उनकी सुरक्षा है, और सहिष्णुता का विचार यह कहता है कि किसी भी धर्म स्थल के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हुआ है तो एक्शन लेना चाहिए। अब चर्च पर हमला करने वाले कौन लोग थे, हमारे मंदिरों पर हमला करने वाले कौन लोग थे, सरकार इनकी है, गृह मंत्रालय इनके पास है, आपने रखी है। नलिन जी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। नलिन जी बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी, उसके बाद मेरे को बाकी मेहमानों के पास जाना है। आपकी सरकार की छवि को इन तमाम घटनाओं ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया है और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री आज बोले। बहुत संक्षेप में संजय जी ने जो अंत में कहा, नहीं, मैं पहली बात कहूंगा कि जो अंत में संजय जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं। उन्होंने जब कहा मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, कोई भी धार्मिक जगह हो, कुछ भी हो तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे अनरेस्ट भी होता है। लेकिन उससे पहले जब वो एक सरकार की तरफ कर रहे थे तो मुझे लगता है अमर्यादित भाषा के ऊपर में इस डिबेट को ना करें, नहीं तो मुझे भी कमी नहीं होगी कितने मंत्री पिछली सरकार के किस प्रकार की भाषा प्रयोग किए कई लोगों के लिए, तो आज उसको बात क्यों करना चाहते हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब हमारे साथ हैं। विनोद जी, अब आपको समझ में आ रहा है कि मोदी सरकार दरअसल चाहती क्या है? क्या सबक लिया आपने आज जो प्रधानमंत्री ने कहा उससे? नेहा जी, इस बात को जरा सीधे सही परिप्रेक्ष्य में आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार मोदी जी ने कहां पर और क्या बात कही। आखिरकार जो ईसाइयों के बीच में कही वो किसको नसीहत थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आखिरकार क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता कि देश के अंदर घृणा और इसका जो वातावरण पैदा कर रहा है, सारी ईसाई मिश्रणियां पैदा कर रही है देश के अंदर। देश के अंदर आज जो चर्च की प्रॉपर्टी जो है, जो एग्रोबेस नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में नंबर 1 इसका हिस्सा है। इसके अलावा इनका जो है ना सेकंड रिचेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर गवर्नमेंट है। ये जो है ना इनका फंड जो है ना भारत की नेवी के एनुअल बजट के बराबर है। आखिरकार आपने कुछ नहीं सीखा फिर इसका मतलब? प्रधानमंत्री कह रहे हैं हर धर्म को यहाँ रहने का अधिकार है। अरे सीखने की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री ने पिछले 4 महीने में दिल्ली के जो 5 चर्च उन पर हमले हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, हाँ, इस पर समझ लीजिए। आप देखिए, आप जिन 3 चर्चेस की बात कर रहे हैं, ये न्यूज ट्रेडर्स का बनाया हुआ बवाल है। ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट आपने देखी होगी नेहा जी, वहां 206 मंदिरों के ऊपर हमले हुए हैं पिछले साल में, जबकि सिर्फ 2 चर्च के ऊपर जो है ना मात्र चोरी की घटनाएं घटी हैं। ये दिल्ली पुलिस का बयान है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है। लेकिन कुछ तथाकथित न्यूज ट्रेडर्स और इंग्लिश मीडिया इसको ब्लो अप करके इसको वेंडलाइज, विकास की गाड़ी पटरी से उतरती है, इस तरह की बातें करते हैं। आखिरकार उसको राइट विकास की गाड़ी पटरी से उतरती है। ये राइट पर्सपेक्टिव प्रधानमंत्री मोदी ने तो नहीं दिया, लेकिन विनोद बंसल साहब बहुत खुलकर, गाड़ी कैसे पटरी से उतरती है मुझे बताइए। 206 मंदिरों पर हमले हुए, आपने एक बात को रिपोर्ट करी क्या? सर, सब रिपोर्ट होता है, आप मुद्दे से भटकाइए मत। 206 मंदिरों आज विषय ये है कि प्रधानमंत्री, अगर देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं चाहिए, तो आप उस बात को घुमा रहे हैं। मैं जॉन दयाल जी को यहाँ लेकर आना चाहूंगी। जॉन दयाल साहब, आप सुन रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री की बात का क्या असर होगा? रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं चाहिए, हमें भी नहीं चाहिए। विनोद बंसल साहब एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। हिंदू समाज, नेहा जी, हिंदू समाज हमेशा से सर्वधर्म सद्भाव में विश्वास करता है। हिंदू समाज ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश सिर्फ हिंदू समाज देता है। इससे क्या होता है? आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार ओबामा जी जब तक अपने भारतीय मित्र के साथ रहे तो बहुत अच्छी बातें करी उन्होंने। क्यों प्रधानमंत्री को आकर के ये बात कहनी पड़ती है? आप ही की वजह से। 1 मिनट, विनोद बंसल साहब, बदलनी पड़ी। जॉन दयाल साहब, मैं जॉन दयाल साहब को लेकर आना चाहूंगी यहाँ पर। जॉन दयाल साहब, आपको क्या समझ आ रहा है? विनोद बंसल साहब जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आप क्या समझ रहे हैं? जॉन दयाल साहब। नहीं, तो साफ है कि इन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं सुना। प्रधानमंत्री हमारी महफिल में आए, बोले, और हमारे 6 महीने के कहने के बाद बोले। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो हमारा फ़र्ज़ है वो बोले तो सही। उनकी बात कौन सुनेगा, कितनी सुनेगा, उस बात के ऊपर कौन अमल करेगा, ये आगे आगे देखना है क्या होता है। मगर एक बात साफ है, भारत के संविधान के अंतर्गत जो हमारे पास आज़ादी है उसका हमारे को इस्तेमाल करना है। प्रधानमंत्री का मैसेज सिर्फ धर्मों के लिए नहीं है, कोई धर्म किसी और धर्म के खिलाफ नहीं है। हमको हिंदू धर्म से कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो रिलीजियस नेशनलिज्म लाते हैं, जो राष्ट्रीयता को धर्म से कंफ्यूज करते हैं, उनका जो आचरण है, उनका जो अभिव्यक्ति है उस आचरण की, तो उसका जवाब
हमको देखना है। तो इन नॉन स्टेट एक्टर्स पर लगाम फिर कौन लगाएगा? सवाल ये है। मेरे साथ यहाँ पर मौलाना हमीद नुमानी साहब भी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। नहीं, नलील साहब ने तो बता दिया, लेकिन अब नलील साहब से जरा इनसे ये पूछो, जॉन दयाल साहब उस समय कहाँ थे जब ये भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे अमेरिका में जाकर के? नरेंद्र मोदी को सबसे ज्यादा बदनाम इन्होंने किया कि जॉन दयाल साहब ने अपनी रिपोर्ट में ये ऐसे तथ्य उन्होंने मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी, जिससे नलील साहब की जॉन दयाल साहब आप उस समय कहाँ थे जब भारत के खिलाफ आप जहर उगल रहे थे और आपने जो है ना जी अमेरिका में जाकर के एक रिपोर्ट तैयार करी कि भाई ये जो है ना नरेंद्र मोदी को वीसा नहीं मिलना चाहिए। आखिरकार देश की इज्जत और उसके आबरू के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ आप लोगों ने किया। आखिर मुझे बताइए कि अगर दो चर्चों के ऊपर कोई मामूली घटना घटती है तो उसके लिए पूरा विश्व के अंदर बवंडर बचाएंगे। आप समझिए पूरे देश की को आप मामूली घटना कैसे कह सकते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा विनोद बंसल साहब, आज किस लाइन को आप टो कर रहे हैं और कहाँ बढ़ रहे हैं आप? मैं आपके पास फिर आऊंगी क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं उससे कोई सहमत नहीं हो सकता। कहीं भी कोई हमला हो उसे आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मुझे ये बताइए। लेकिन 206 मंदिरों पर हमले हुए वो भी तो आप कोई कहो कुछ। तो एक चीज को आप दूसरे से जस्टिफाई करेंगे? कौन कह रहा है मंदिर पर हमला सही है, लेकिन क्या चर्च पर या किसी भी जगह पर हमला ठीक है? दिल्ली पुलिस ने कहा है, दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है। आपके मेरे कहने से क्या होगा? आप कौन होती है? प्रधानमंत्री मोदी ने तलब भी किया कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। पूरी तस्वीर रखा कीजिए विनोद बंसल साहब, आधी अधूरी तस्वीर नहीं। नुमानी साहब, मैं चाहूंगी आप अपनी बात रखिए। आप सुन रहे विनोद बंसल साहब को, दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी, लेकिन क्या ऐसे धार्मिक इंटॉलरेंस ना बढ़े इसकी बात हो रही है? क्या ये हो पाएगा अगर इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे तो? नहीं, वो हो पाएगा जिस तरह जो है वो मतलब ये पहले जो है वो अनदेखी कर रहे थे। थोड़ा टॉलरेंस रखिए। पहले अनदेखी कर रहे थे ये, लेकिन यह है कि अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ने जो बयान दिया है, जो कुछ कहा है, अब जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए या जो है बीजेपी के लिए अन्य जो है वो राजनीतिक पार्टियों के लिए अनदेखी करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया था। और मुझे यह लगता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अनुकूल और मुनासिब समय का इंतजार कर रहे थे, उनको ये मौका मिला, उन्होंने कहा। और हम लोग पास जो पहले से ये सूचना है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ बीजेपी के जैसे आदित्यनाथ योगी हैं या जो है साक्षी महाराज वगैरह हैं, तो इन लोगों के बयान को लेके वो नाराज भी थे और उन्होंने कहा भी था इशारे में कि लोग लक्ष्मण रेखा जो है वो पार न करें। वो इशारे कहाँ समझे जा रहे हैं? कथनी करने में क्या फर्क है? सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री ने बोलने में देरी कर दी और उनका ये संदेश जिन लोगों के लिए है क्या उन लोगों तक पहुंचेगा? आपको बता दें इस चर्चा में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। हैशटैग मोदी की चुप्पी टूटी ये लेकर आप ट्वीट कर सकते हैं और अपनी राय हम तक भेज सकते हैं इस बहस में। हमारे साथ और कुछ खास मेहमान हैं। आरएसएस मामलों की जानकार संदीप महापात्रा जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, सवाल यह है, प्रधानमंत्री मोदी के इस अहम बयान के बाद क्या आरएसएस हिंदू राग को अब एक कोने में करेगा? नेहा जी, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके सवाल के आंसर देने से पहले दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो ऐसे क्या चीज़ें कही हैं जिसके ध्यान हमको रखना चाहिए और जिसके तहत हम चर्चा कर सकते हैं। पहली बात जो मेरे हिसाब से है वो है कि गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी रिलीजियस ग्रुप बिलोंगिंग टू मेजोरिटी और माइनॉरिटी टू इंसाइट हेट्रेड अगेंस्ट अदर्स। ये एक बहुत बड़ा उनका एक स्टेटमेंट था। दूसरा ये था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी संप्रदाय और किसी भी धर्म को कर सकता है, लेकिन उसमें एक कैविएट है। उसमें उन्होंने ये कहा कि भाई वो अगर कोई धर्म को अपने आप में ये करना चाहता है तो इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ये दो चीजें हैं। इसको आप अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने जो बातें कही है कोई नई बात ही नहीं है, ये संवैधानिक तथ्य है, ये संविधान के तहत है। आर्टिकल 25 हमारे भारत के संविधान ये कहता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म के बारे में बता सकते हैं, लेकिन ये सरल नहीं है ना संदीप। मैं आपके विषय में आ रहा हूँ, आपने इस विषय पे आ रहा हूँ। तो इसको हम एक बड़ा सा मुद्दा बनाएं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक विषय कह दिया है। आपने ये ध्यान दिया होगा कि ये माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों के लिए अप्लाई करता है। और जहां तक संघ का विषय है, संघ सन 1925 से निरंतर राष्ट्र हित के लिए काम कर रहा है और केवल तो घर वापसी को आप छोड़ेंगे या नहीं? नहीं, वो मैं उस विषय में भी आऊंगा। आप खाली संघ के विषय में कितना आप लोग जानते हैं? संघ आज वनवासी क्षेत्र में भी काम कर रहा है। एकल विद्यालय जहां पे गवर्नमेंट पहुंच नहीं पा रही है वहां पे काम कर रहा है। दे रहे उससे किसी बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है। नहीं, वही इसीलिए मैं कह रहा हूं तो संघ का जो
संघ या हिंदू विचारधारा वाले लोग हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से क्योंकि कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से सरकार की जो विकास की गाड़ी है वो पटरी से उतर रही है। तो संदेश क्या मिला आपको जब प्रधानमंत्री ने? संदेश देखिए, मैंने वही कहा ना, कोई नई बात इन्होंने नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी ने जो संवैधानिक बात है वो कहा है, और संघ जो है संविधान के तहत काम करती है और काम करती रहेगी। अरविंद मोहन जी, फिर आपको क्या लगता है बदला क्या? फिर अगर नहीं बदला क्या, आप कह रहे हैं कि हमारी तरफ तो इशारा आप बाकी लोगों को पूछिए ना, कह रहे हैं कि संविधान के तहत चल रहा है काम, तो फिर नहीं तो आप बाकी लोगों को भी पूछिए जो लोग धर्मांतरण करते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, उनको क्या मैसेज मिला। बल्कि ये आप हमको पूछने से बजाय आप उन लोगों को भी पूछिए जो लोग इस तरह के काम करते हैं। असली चीज ये है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी या एनडीए का इस बार शासन में आना, ये सिर्फ विकास और सुशासन का मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने आप में एक पैकेज है जिसका एक अंग हिंदुत्व और इतना उग्र हिंदुत्व है। गुजरात में उन्होंने ये जरूर किया था कि जब लंबा शासन चला तब धीरे धीरे उन्होंने ऐसे ताकतों को मार्जिनलाइज कर दिया था। अभी केंद्र में आने के बाद से उनको पता नहीं ये अभी ये अवसर मिला या नहीं मिला, आज पहली दफे वो बोल रहे हैं, या फिर वो करना नहीं चाहते क्योंकि कोर वोटर उनको अभी भी बाहर इसी जमात से आ रहा है। तो अपने इस कोर वोटर को वो नाराज नहीं कर सकते। एक लंबा पीरियड होने के बाद शायद कर सकते हैं, क्योंकि अगर संसद में इतनी फजीहत हुई सरकार की, कानून अटके पड़े हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को ये समझ में नहीं आया होगा कि तब बोलने सकते मैं रिजॉइन करना या और जब ओबामा बोले तभी उनको फिर ये बयान देने का सूझे, ये ऐसा नहीं है। असल में ये एक पैकेज है पूरा, और उसमें से प्रधानमंत्री अपने को थोड़ा अलग करने की कोशिश, लेकिन आज पहली दफी 8 महीने के बाद अलग करने से होगा क्या? और ये सवाल मैं नलिन जी के पास ले जाऊंगी। नलिन जी, आपने सुना, एक मिनट में संदीप जी आती हूँ, नलिन जी बहुत वक्त से हमारे साथ हैं और उनका जवाब बहुत अहम है इस मामले में। नलिन जी, आपने विनोद बंसल साहब को सुना, आपने संदीप जी को सुना, ऐसा लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, जो सोच करके कही है, उसे समझने को कोई तैयार है? प्रधानमंत्री जी किन के लिए बोलेंगे? वो अपनी सरकार के लिए बोलेंगे। सरकार जो है वो संविधान पे चलती है, लगातार बोलते गए। पता नहीं अरविंद जी कैसे कह रहे हैं पहली बार बोले, पहली बार इन शब्दों का प्रयोग किया होगा, लेकिन इस भावना से जुड़े हुए वो कम से कम तो मुझे 3 बार इससे पूर्व याद है। 15 अगस्त संसद का सत्र पास हो गया, प्रधानमंत्री जी सरकार के लिए बोलते हैं और सरकार की नीति, लोगों का क्या चाहना हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, पहले तो भारतीय है ना, पहले उससे ऊपर। सर मैं खत्म कर लूं, सर मैंने आपको बोलिए या तो आप फिर पूरा बोल दीजिए, मैं शांत हो जाता हूं, बस मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आपको उसके साथ नहीं। नलिन कोहली जी देखिए, यही बात संजय निरुपम भी कह रहे हैं, यही बात अरविंद मोहन जी भी कह रहे हैं कि संसद का एक पूरा सत्र धुल गया और एक और सत्र अब आ रहा है। भारतीय बराबर सुन लीजिए मैडम, मैं पॉइंट कर रहा हूं, मैं आ रहा हूं, वीएचपी पे भी आ रहा हूं। आप मेरे फ्लो को तोड़ेंगे, आप मेरे फ्लो को तोड़ेंगे, आप मेरे फ्लो को तोड़ेंगे, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, लेकिन मुझे कहने तो दीजिए। तो इसीलिए कोई भी हो, पहले तो इंसान है फिर भारतीय, हर भारतीय के लिए भारत सरकार तो समान होगी ना। भारत सरकार ये थोड़ी ना कह सकती है हम हिंदुओं के साथ ज्यादा होंगे या क्रिश्चियंस के साथ ज्यादा होंगे या मुसलमानों के साथ। भारत सरकार भारतीयों की सरकार है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं संसद का सत्र, संसद के सत्र में पहले मांग हुई थी कि जो निरंजन जी ने एक वाक्य कहा था और वो शोभा योग्य वाक्य नहीं है, शब्द का प्रयोग किया, तो उस पर बयान दिए। रोज रोज प्रधानमंत्री जी से बयान की भी उम्मीद कर रहे थे। कुछ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि दोनों तरफ से ताली बजती है संसद के लिए। प्रधानमंत्री और सरकार करेगी काम, विपक्ष को भी सोचना है, ना सोचना उनका अधिकार। तीसरी बात, आखिरी बात जो कह रहा हूं, प्लीज कंफ्यूज मत करिए। विश्व हिंदू परिषद अगर है, एक अलग संगठन है, फादर जो दयाल साहब वो भी एक अलग संगठन है। इनके बीच में विवाद संवाद ये सब उनको तय करना है, ये भारत सरकार का काम नहीं है विवाद संवाद इनके बीच कराना, नहीं कराना। भारत सरकार की नीतियों पे हमको बताइए यदि कुछ गलत हो रहा है, और प्रधानमंत्री वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी नीति ऐसी नहीं है। वो चाहे वीएचपी हो, अब मुझे ये नहीं समझ आता कि अगर आरएसएस की तरफ से भी बात कही जाती है तो उसको किस तरह से हम फ्रिंज एलिमेंट कहेंगे, लेकिन फिर भी कि ये वो एलिमेंट्स हैं जिनका सरकार के विकास के एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों को मिलाइए मत। संजय जी, मैं जवाब दे दूंगा। मुझे लगता है नलिन भाई का जो स्टेटमेंट है ये अपने आप में कंफ्यूज करने वाला स्टेटमेंट है। ये पूरा एक संघ परिवार है, आरएसएस सबसे बड़ा एक अम्ब्रेला संगठन, उसके हिस्से हैं, यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी
संघ से निकले हुए लोग भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। खुद नरेंद्र मोदी कभी संघ के प्रचारक हुआ करते थे। तो विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, संघ, मजदूर संघ, इसमें कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। एक दूसरी बड़ी बात यह है कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से आए थे वो डेवलपमेंट के एजेंडे पे, हो क्या रहा है? कभी लव जिहाद का तमाशा हो रहा है, कभी घर वापसी की कहानी सुनने को मिल रही, कभी गोडसे जी की जय जयकार हो रही है, और कभी ये एक मोदी जी का मंदिर बन रहा है जी, कभी 4 बच्चे पैदा करो, 12 बच्चे पैदा करो, 15 बच्चे पैदा करो, कहीं चर्च तोड़े जा रहे हैं, कहीं मस्जिदों पे हमले। तो ये जो पूरा कार्य, एक मिनट मेरी बात हो जा रही है प्लीज मेरी बात हो जा रही है, क्योंकि फिर बाद में बारी आएगी नहीं, मुझे लगता है सर। ये सारी बातें जब मैंने अभी उठाई तो नलिन भाई ने कहा कि अब मैं अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। इनकी साध्वी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया तो वो किस मर्यादा के दायरे में आता है? एक मंत्री जो दंगे का आरोपी है वो मर्यादित है क्या? एक मंत्री जो बलात्कार का आरोपी है वो मर्यादित है क्या? अगर इसको ये मर्यादा समझते हैं तो मुझे लगता है मुझे मर्यादा की समझ नहीं है। मैं सवाल इतना सिर्फ रखना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अगर चाहते हैं कि सभी धर्मों के साथ सहिष्णुतापूर्ण भावना के साथ जीवन जिया जाए और किसी भी धर्म के खिलाफ नफरत भरी स्थिति ना पैदा हो, तो उनको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, वक्त मेरे पास कम है, इसलिए गुजारिश होगी आप सभी से कि संक्षेप में अपनी बात रखें। संदीप जी, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, हिंदू राग की जब बातें लगातार उठती हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री जो विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए मामला बड़ा मुश्किल भरा हो जाता है? एकदम नहीं। मेरे हिसाब से जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं है। हम लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि देश का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सन 1925 से निरंतर संघ देश हित के लिए काम कर रही है, देश के जगह जगह काम कर रही है। जैसे मैंने बनवासी कल्याण आश्रम की बात कही, जैसे मैंने एकल विद्यालय की बात कही, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं। तो उस दोनों चीज़ें जोड़ के आप जो इस तरह से पेश कर रहे हैं वो गलत है। और अगर हम किसी के हित की बात कर रहे हैं, किसी समाज के हित की बात कर रहे हैं, तो सामग्रिक हित की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए रखिए आपने अपनी बात। नुमानी साहब, संदीप जी कह रहे हैं घर वापसी की बात हो या हिंदू राष्ट्र की या सभी हिंदू है, इसमें भी भलाई है, तो ये भी मैंने ये नहीं कहा। तो आपने यही तो कहा, यही तो बात कह रहे हैं आरएसएस यही तो बात कह रही है। मैंने आपके जो सवाल के उत्तर ये दिया कि सामग्रिक हित के लिए आरएसएस काम कर रही है, करती रहेगी। तो उसमें ये बातें भी तो आती है संदीप जी, यही तो सवाल है मेरा शुरुआत से कि आरएसएस ये बातें भी तो कह रही है, तो इनका क्या इनको पीछे रखना चाहिए या ये भी साथ साथ चलना चाहिए? जिस तरह के काम चल रहे हैं वो चलेंगे, जो तो देश के हित के लिए। कामों में यही काम भी तो आ रहे हैं, विकास के साथ साथ ये बयान भी तो आ रहे हैं। नहीं, आप जो किससे बयान आपने लिया है मेरे को पता नहीं है, लेकिन जो आप शुरू किया आपने प्रधानमंत्री जी के भाषण से, उसको घर वापसी और उस तरह के जो रिलेट कर रही, पहली बात तो ये, दूसरी बात आप पहले मेरे बात सुन लीजिए। दूसरी बात, आप जो हम लोगों के ऊपर निशाना साध रहे हैं, बाकी संगठनों से भी वो पूछिए ना आप, बाकी संगठनों को किस तरह के मैसेज मिला है वो भी आप पूछिए। मैं आरएसएस प्रमुख की बात कर रही थी और नहीं, आप बाकी संगठनों को क्या मैसेज मिला ये पूछिए ना। बार बार आप जो निशान साध रहे हैं, तोड़ मरोड़ के जो पेश कर रहे हैं, सरासर गलत है। पेश नहीं कर रही हूँ, वो बयान जो ऑन द रिकॉर्ड है, मैं उन्हीं पे आपसे सवालात कर रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नुमानी साहब, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री के इस बयान से हालात कितने बदलेंगे? नहीं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, लेकिन ये संघ के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, ये जो है वो ऐसा मोड़ दे देंगे कि उसका कोई अर्थ माने नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये सब की जो है आधार बुनियाद जो है वो नकारात्मक है। ये लोग सकारात्मक आधार पे आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। आप जब भी देखें सब जो है हिंदू है, घर वापसी की बात है, मोहन भागवत और गुरु गोलवालकर सब ये कहते रहे कि घर वापसी हमारी जो है ये सिर्फ नहीं कि जो है होना चाहिए, बल्कि कहा कि ये जरूरी है। ठीक है, चलिए लगता है मौलाना साहब को इतिहास पता नहीं है, इतिहास पता नहीं। इनके ही संगठन के लोग ये कहते हैं कि सब मुसलमान है। नहीं, आप ही के संप्रदाय के लोग कहते हैं कि सब मुसलमान है, वो सही है। संक्षेप में आपकी टिप्पणी सर, वो सही है। साहब ने जो कहा, विनोद बंसल जी, ये कोई नई बात नहीं है इन लोगों। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज तक के रिकॉर्ड में किसी भी हिंदू ने किसी मुसलमान या ईसाई का धर्मांतरण नहीं किया, लेकिन खुद क्रिश्चियन मिशनरीज कहती हैं अभी कभी जो है हम बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि आप देखो, मैं एक छोटी सी बात बताता हूं। जोनो कैनेता हैं, जो केन्या के इंडिपेंडेंट लीडर थे, उन्होंने कहा कि अफ्रीका में जब ये क्रिश्चियंस आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप आंख बंद करो, हम प्रार्थना करते हैं। तो आंखें जब खोली तो पता लगा सारी लैंड तो क्रिश्चियन मिशनरीज के पास थी। अच्छा। और बाइबल उनको थमा दी गई। साहब से फिर जवाब ले लेती हूं उसका, विनोद जी वक्त मेरे पास कम है, आप अपनी किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। जॉन दयाल साहब, ये सिर्फ हिंदू विचारधारा वाले संगठनों के लिए नहीं है, मुस्लिम विचारधारा वाले संगठन के लिए नहीं है, बल्कि हर संगठन के लिए, हर विचारधारा के लिए प्रधानमंत्री का बयान। एक मिनट, जॉन दयाल साहब। खुशी हुई मेरे को।
देखिए, हमारा हिंदू समाज के साथ 2000 साल से डायलॉग चल रहा है। मुसलमान समाज के साथ 1400 साल से चल रहा है। समाज का डायलॉग चलता रहता है। मगर मैं भारत का नागरिक हूँ और जो मेरा डायलॉग है वो भारत की सरकार से है, इन नॉन स्टेट एक्टर्स से नहीं है। मेरी आकांक्षाएं भारत सरकार से हैं। मेरी आकांक्षाएं रूलिंग पार्टी से। ठीक है, और इसीलिए आप प्रधानमंत्री के बयान को अहम मानते हैं। वो गारंटी कहते हैं कि मेरा धर्म ठीक है। मेरा नलिन साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहती थी कि कथनी करनी में ये फर्क अंतर हटेगा? इन लोगों के बारे में सरकार के मंत्री, पार्टी के नेता ये चुप करेंगे, इस तरह की बयानबाजी से बचेंगे? नहीं, मैं चार फटाफट नहीं, चार बातें नहीं, एक ही चीज सर, मुझे 10 सेकंड में अगर इसका जवाब आप प्लीज दे सके। मैं ब्रीफ में कहूंगा, मैं ब्रीफली कहूंगा कुछ। पहले बात, मेरा निवेदन है जॉन दयाल साहब से, नहीं, मेरा निवेदन है जॉन दयाल साहब से कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हम लोग यूज करते हैं टेररिस्ट के लिए पाकिस्तान से, तो मैं मानता हूं कि इस शब्द का हम लोग प्रयोग किसी भी और भारतीय संगठन के लिए ना करें तो उचित रहेगा। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है संविधान के लिए हर स्टेट के पास लॉ एंड ऑर्डर है। कहीं पर भी कोई भी संगठन, विश्व हिंदू परिषद हो या दयाल साहब की हो, नुमानी साहब की हो, एक्स की हो, वाई की हो, कोई भी अगर कानून तोड़े तो कानूनी प्रक्रिया है। मैं यही सवाल आपसे कर रही थी नलिन कोहली साहब, दूर जाने की जरूरत नहीं है। पार्टी के अंदर नेता है, आपकी सरकार में एक मंत्री है, जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों सीना चौड़ा करके वो फिर सामने आ जाते हैं और इस तरह के बयान देते हैं और फिर प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ती है? वक्त मेरे पास इतना ही है, माफ कीजिएगा जिनसे मैं फिर से बात नहीं कर पाई। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।